हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी चालक छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर चलाएं तो क्या छड़ में वैद्युत धारा प्रेरित होगी? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र है कहीं पे, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। मान लीजिए बी सदिश है चुंबकीय क्षेत्र, और हमारे पास में एक छड़ है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए, जिसकी लंबाई मान लीजिए एल है। इसकी लंबाई जो है वो एल है। हम क्या करते हैं कि इसको v गति से इधर चलाते हैं, v सदिश गति से, और मान लीजिए कि लंबाई l होने के नाते l सदिश इधर की तरफ है, l सदिश। इस अवस्था में जो इस चालक छड़ के अंदर विभव प्रेरित होगा उसका मान लिख सकते हैं E इक्वल टू E बराबर L सदिश डॉट V सदिश क्रॉस B सदिश। अर्थात पहले V और B का सदिश गुणन कीजिए, फिर जो आपको मिलता है उसका L के साथ अदिश गुणन कर दीजिए। तो इस मुख्य द्वारा चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक हमारे पास में चालक छड़ है, उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर ले जाएं तो क्या छड़ में वैद्युत धारा प्रेरित होगा? तो मान लीजिए कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, मान लीजिए बी सदिश, और हमारे पास में एक चालक छड़ है इस तरीके से। हम इसको क्या करते हैं, v गति से चलाते हैं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। इस अवस्था में मान लेते हैं इसका L सदिश ऊपर की तरफ है, L सदिश। तो यहां पे हम लिखेंगे कि जो विभव प्रेरित होगा तार के अंदर वो हो जाएगा E इक्वल टू L सदिश डॉट V सदिश क्रॉस B सदिश। यहां पे आप ध्यान से देखें तो इसका मान लिखा जाएगा L सदिश डॉट V क्रॉस B, मतलब V का परिमाण B का परिमाण गुणे साइन उन दोनों के बीच में कोण। अब क्योंकि V सदिश और B सदिश आपस में समांतर है इसलिए 0 अंश का कोण है, और यहाँ पे n कैप एक इकाई सदिश है जो कि V और B के दोनों के अभिलंबवत है। साइन 0 अंश होता है 0, इसलिए पूरा मान ये 0 के बराबर आ गया। तो जो भी यहाँ पे विभव प्रेरित होगा उसका मान आ जाएगा 0 के बराबर, अर्थात कोई भी विभव प्रेरित नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।